हेलो दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी ब्रोकर यूज करो उसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिलता है। क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करो उसमें भी आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करना पड़ेगा। फॉरेक्स मार्केट यानी कोई भी ट्रेड आपको करना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करना आना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट कैसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कौन कौन सा टूल्स है जो बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग से, और भी कुछ कुछ सेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो सब में आपको बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको मिल जाता है जिसको आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे ट्रेडिंग व्यू का ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल एप्लीकेशन यूज करना है तो आपको करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लिंक आपको मिल रहा है। आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा बिल्कुल फ्री यूज करने के लिए। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल से आप साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ऑप्शन मिल जाता है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री का। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे इंडाइसेस। यानी अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडाइसेस मिलते हैं जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इस तरीके से। अगर आपको स्टॉक्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं वो आपको दिखता है और वर्ल्ड वाइड जो भी स्टॉक्स हैं वो दिखता है जैसे एनवीडिया, एप्पल, अमेजॉन। फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के भी आपको स्टॉक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो उसका यहाँ पे चार्ट ऑप्शन होता है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत सारे हैं। फ्यूचर का ऑप्शन है, यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट का भी चार्ट देख सकते हैं, बॉन्ड्स देख सकते हैं, ईटीएफ देख सकते हैं। तो सारे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर यहाँ पे जो भी यहाँ पे है इंडाइसेस या फिर क्रिप्टो स्टॉक्स सारे आपको लिस्ट मिल जाएगा। उसका आप चार्ट यहाँ पे निकाल करके उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब चलिए आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं। अब अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है तो ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करके बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन और वेबसाइट में थोड़ा सा अलग है, मतलब इंटरफेस थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे फीचर्स आपको सेम मिल जाते हैं। तो चलिए आप लोग को एक एक करके बताता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा टूल्स है जो बिगनर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। इसी में मेरा अकाउंट है, मैं इसी में क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको वही ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट मिलता है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इथेरियम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको अगर मैं फुल स्क्रीन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। और अगर आप हर जगह कोई भी ब्रोकर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, स्टॉक मार्केट का हो या फिर क्रिप्टो मार्केट का, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का आपको आइकन देखने के लिए मिलता है। यानी सभी ब्रोकर एप्लीकेशन में आपको ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट ही मिलता है। अब चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आप इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, टूल्स मिल जाते हैं। इधर भी आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग सेटिंग्स यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले अगर सबसे ऊपर से बात करें, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक ये ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्सर आ जाता है। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये कर्सर आता है। इसमें आपको दिखता है कि यहाँ पे डेट क्या है, टाइम क्या है, कौन सा कैंडल का, और इधर देख सकते हैं कि उसका प्राइस जिस लेवल पे आप इस पॉइंट को रखेंगे वो कौन से लेवल पे है, मतलब उसका प्राइस क्या है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मूव कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद जैसे फिर से आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको अलग अलग टूल्स मिल जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट है, यहाँ पे एरो है, इरेजर है, तो इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन है जब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो ये जो टूल है ये आपको इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि इसी से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, इसी से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बना सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर टूल्स है। तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो और भी बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सभी लोग यूज़ करते हैं वो बता रहा हूँ। तो ट्रेंड लाइन सबसे नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे अगर देखते हैं तो वर्टिकल लाइन,
इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पैरेलल चैनल, मैं सबसे ज़्यादा तो यही यूज़ करता हूँ, तो ये पैरेलल चैनल है। फिर यहाँ पे आप अगर ट्रेंड लाइन को इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, क्या आप पोजीशन को थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, ये आपको देखना है। क्या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो आपको 1 घंटा और 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करना है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो आपको ये समझना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आप एक स्कैल्पिंग कर रहे हैं, यानी 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके आप ट्रेड लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 15 मिनट से 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगाना है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको हम लोग 30 मिनट सेट कर देते हैं। तो ये मैंने 30 मिनट सेट किया। अब यहाँ पे आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में है, पिछले यहाँ पे 2-3 घंटे से 4 घंटे से यहाँ पे कौन से ट्रेंड में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये एक मार्केट अप ट्रेंड में है। तो इस तरीके का लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, ये लाइन्स का जो ऑप्शन है आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल जाता है ट्रेंड लाइन का, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी इधर कैंडल्स का हाई है उसको मार्क करना है और ऐसे ऊपर आपको ले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कम से कम यहाँ पे 2 टच हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल्स का हाई टच हुआ और यहाँ पे टच हुआ, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बन गया और अभी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो शायद मार्केट यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ने एक कैंडल का विक सिर्फ वहां तक पहुंचा है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लोग ये सपोर्ट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने बनाया। अब हम लोग सपोर्ट बनाते हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे होगा तो हम लोग सपोर्ट लेवल बनाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस लाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहीं पे आपको क्लोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लोन बन गया। अब इसको आप इस तरीके से नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल का लो है एकदम, यहाँ पे लो इस पॉइंट पे। तो ये मैंने यहाँ पे सेट किया और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल का लो यहाँ पे है, तो ये मैंने सेट किया। तो ये ट्रेंड लाइन का हम लोग को रेजिस्टेंस मिल गया और ये ट्रेंड लाइन का हम लोग को सपोर्ट मिल गया। अब इसी में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो ये एक लेवल है जो है एक रेजिस्टेंस का, और ये एक लेवल हम लोग मान सकते हैं जो एक है सपोर्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लाइन बनाएंगे, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे दूसरा टूल यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल का एक आइकन दिख रहा है ब्रश का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग एक जोन बना सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वीक है इसका, यहाँ पे कैंडल्स का यहाँ पे वीक है, और इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करके आगे ले करके आएंगे। ठीक है, और इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब इसी का सपोर्ट बनाना है, तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करके क्लोन करेंगे और इसको नीचे लेते आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का एक यहाँ पे बन गया सपोर्ट लेवल, और इसको भी इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब और भी टूल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर यहाँ पे दूसरा एक टूल्स मिलता है जिसको बोलते हैं फिबोनाची। अब यहाँ पे फिबोनाची बहुत यूजफुल टूल है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची को मास्टर कर लेते हैं तो यही एक सेटअप है। अगर आप सिर्फ फिबोनाची को समझ करके, इसमें मास्टरी करके अगर आप इसी से सिर्फ ट्रेड लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिबोनाची यूज़ कैसे करते हैं, इसका सेटिंग्स क्या होता है, तो चलिए बेसिक मैं आप लोग को बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको एडवांस सीखना है फिबोनाची तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोग को बताऊँगा। तो आपको करना क्या, फिबोनाची को सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे फिबोनाची सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आपने ट्रेंड फाइंड कर लिया कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी लो है, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट ये रहा और हाईएस्ट पॉइंट ये हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है।
तो यहाँ से हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि ये कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम लोग हाई नहीं मान सकते। जब ये कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा और मार्केट यहाँ से थोड़ा गिरेगा तब इसको हम लोग हाई मानेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये फिबोनाची एक बार यहाँ पे क्लिक करना है और ऐसे ऊपर आपको करना है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा करके आपको एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिबोनाची ड्रॉ हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा फिबोनाची यहाँ पे मैंने सेटिंग करके रखा है इसमें। तो सेटिंग क्या करना है, आप भी अगर फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ऊपर भी अलग अलग यहाँ पे लाइंस देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको अपना सेटिंग से दिखा देता हूँ, ये आप पूरा यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, पूरा सेटिंग चेंज कर सकते हैं अपना। तो एक बार इस पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो स्टाइल पे आपको क्लिक करके रखना है, यहाँ पे स्टाइल पे, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि कहाँ पे आपको चेक करके रखना है, कौन सा यहाँ पे अनचेक करना है, फिर कौन कौन सा लेवल पे चेक है, यहाँ पे कौन कौन सा अनचेक है, ये आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सीधा इसको कॉपी कर सकते हैं, मैं ऊपर करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लेवल, यहाँ पे परसेंटेज में ये जो लेवल है ये परसेंटेज में मैंने करके रखा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वैल्यू है, परसेंटेज है, तो मैं परसेंटेज को सेलेक्ट करके मैंने रखा है। अब दोबारा एक बार क्लिक करता हूँ मैं सेटिंग पे, तो ये आपने यहाँ पे पूरा कॉपी किया। अगर इधर क्लिक करते तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ये तो बस वही है विजिबिलिटी वगैरह। तो स्टाइल में ही आपको सारा कुछ अपडेट करना है, बस आपका सेटिंग हो जाता है। ओके पे क्लिक करेंगे तो फिबोनाची का सेटिंग यहाँ पे हो गया। अब फिबोनाची टूल बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हाई कहाँ तक लगाएगा, मार्केट अगर रिवर्स करके यहाँ से अगर बाउंस करता है तो कौन से लेवल पे बाउंस करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अलग अलग यहाँ पे लेवल्स मिलता है, जैसे ये 23% का लेवल है, फिर यहाँ पे 38% का लेवल है, 50%, 61%, 78%। तो इस तरीके का लेवल्स है। तो यहाँ पे कौन सा गोल्डन जोन होता है वो आपको यहाँ पे फिबोनाची के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मार्केट अगर हाई बना रहा है तो आपको पता है कि मार्केट इस तरीके से मार्केट हमेशा चलता है, ये चलता है, मार्केट ऐसा नहीं चलता है। तो ये अगर हाई यहाँ पे बनाया है तो एक लो बनाएगा थोड़ा सा, तो वो लो कौन से लेवल पे होगा तो वो आपको फिबोनाची से क्लियर हो जाता है। इसलिए अगर आप फिबोनाची को भी यूज करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि फिबोनाची कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे देखते तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, तो इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। फिर एक ये ऑप्शन है, इसको बहुत ज़्यादा यूज करना होगा आपको अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको ऑप्शन मिलता है लॉन्ग पोजीशन, एक मिलता है शॉर्ट पोजीशन। अब ये क्या होता है तो चलिए इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फिबोनाची हटा दे रहा हूँ। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मुझे कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, इस तरीके का शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है। ये पूरा फॉर्म नहीं हुआ है इसलिए अभी जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है जो एक यहाँ पे बियरिश कैंडल होता है कि मार्केट के हाई पे अगर इस तरीके का कैंडल बनता है तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसे मार्केट नीचे जा सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे ये देख लिया शूटिंग स्टार कैंडल है। अब यहाँ पे ये जो मैंने शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन आप लोग को बताया, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अगर यहाँ पे इस तरीके से बियरिश कैंडल मिल रहा है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो आपको शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे शॉर्ट पोजीशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अब इस कैंडल का क्लोजिंग जैसे होगा, क्लोजिंग, और इसका जैसे लो ब्रेक होगा तो मैं अपना एंट्री बनाऊंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना होगा, तो ये मेरा पोजीशन बनेगा। तो यहाँ पे यही कैलकुलेट करना है कि अगर मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में 1:2 का अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं रख रहा हूँ तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट में मुझे एग्जिट करना है, कौन से पॉइंट में मुझे एसएल रखना है। या फिर अगर मैं 1:3 का टारगेट अगर रख रहा हूँ, 1:4 का टारगेट रख रहा हूँ, तो वो कैसे पता चलेगा। तो यही जो टूल है इसी से आपको पता चलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कलर का आपको यहाँ पे बॉक्स मिल रहा है और एक आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है। ये आपका टारगेट है और ये आपका एसएल है, ठीक है, और आपका एंट्री प्राइस ये लेवल है। तो आपको एडजस्ट करना है इसको, जैसे ये मैंने इसका जैसा लो ब्रेक होगा मेरा एंट्री होगा, और यहाँ पे इसका जो हाई है ये मैं यहाँ पे अपना एसएल रखूंगा। तो ये मैंने हाई लगाया। अब मुझे इसमें 1:2 का टारगेट अगर रखना है, मान लेते हैं कि 1:2 का मुझे टारगेट रखना है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहा है, जैसे 0.57 अभी दिख रहा है ये, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो ये यहाँ पे अपना 1:2 का टारगेट होगा। अब ये बढ़ेगा नंबर कैसे, तो ये जो यहाँ ब्लू कलर का डॉट मिल रहा है इसको नीचे कर रहा है आप, तो ये मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके नीचे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो नंबर है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा नीचे करता हूँ, जैसे 1:2, हाँ,
तो ये इस लेवल पे मेरा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस लेवल पे मेरा 1:2 का टारगेट मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, तो 1:2 का टारगेट मिलेगा कि 1 रुपया मेरा लॉस होगा और 2 रुपया अगर मुझे टारगेट मिलता है तो 2 रुपया का मेरा अर्निंग होगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर आता है। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे लगाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे पॉइंट मिल गया। आप एसएल सेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पॉइंट को आप एसएल में लगा सकते हैं। अगर आपको टारगेट सेट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे ग्रीन कलर में नंबर दिख रहा है कि आपका टारगेट ये है, तो आप टारगेट प्राइस में जाकर के इस नंबर को सेट कर देंगे। तो फिर आपको खुद से मैनुअली एग्जिट नहीं करना, मैनुअली आपको यहाँ पे एसएल हिट नहीं करवाना, ये ऑटोमेटिक आपने सिस्टम में सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर टारगेट मिलना होगा तो टारगेट यहाँ पे लेकर के आपका पोजीशन एग्जिट होगा, या फिर अगर एसएल हिट होता है तो एसएल यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होकर के आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया टूल है। तो ये मैंने शॉर्ट पोजीशन में आप लोगों को दिखाया, लेकिन एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 1:2 का टारगेट मिलना चाहिए, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे 1:2 का टारगेट नहीं मिलेगा। तो मुझे इस पोजीशन को बनाना ही नहीं है, इसमें ट्रेड ही नहीं करना। जहाँ पे मुझे क्लियर दिखेगा कि 1:2 का टारगेट मिल रहा है तो मैं वहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब ये समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को भी यूज कर सकते हैं कि मार्केट कहीं भी कोई भी कैंडल बना रहा है, उसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे अपना एंट्री होगा, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होगा, टारगेट इधर कहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि देखते हैं तो ये ब्रश है कुछ यहाँ पे लिखने के लिए, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो ब्रश टूल को यूज करके लिख सकते हैं। हाईलाइटर है और भी बहुत सारे ऑप्शन है। रेक्टेंगल है, जैसे ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। फिर यहाँ पे पाथ बना सकते हैं, ये पाथ है बहुत अच्छा है, जैसे मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करना है। ये मैंने पाथ सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे क्लियर कोई भी यहाँ पे जैसे चार्ट बनता है, जैसे डबल यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है इस तरीके से, तो मार्केट तो ये पूरा क्लियर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में ये दिखता नहीं है ऐसे, या फिर यहाँ पे एम पैटर्न बनता है इस तरीके से। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आप एक बिगनर हैं तो ये आप डायरेक्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके ये आपको क्लियर नहीं होगा। तो पाथ जब आप ड्रॉ करते हैं उस कैंडल के ऊपर तो आपको इस तरीके का लाइन आपको बनता हुआ दिखता है और क्लियर हो जाता है कि ये अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है। जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये मैंने पाथ सेलेक्ट किया। अब अगर यहाँ पे कैंडल का हाई है, ये मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे लो तक मैं एक क्लिक करता हूँ, फिर हाई तक मैं क्लिक करता हूँ, फिर अगर ये इस तरीके से अगर लो जाएगा तो यहाँ लो तक मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं और इससे क्लियर होगा कि मार्केट में अभी कौन सा यहाँ पे चार्ट बन रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। अब चलिए यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट, तो कुछ भी अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे ये यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे टेक्स्ट लगा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कौन सा लेवल है, ये क्या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, या फिर अगर ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है, ये आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये सपोर्ट है तो कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन मैंने बनाया तो कौन से टाइम फ्रेम पे बनाया, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इमोजी है, इसका कोई यूज नहीं है। अब एक ये है मेजर, यहाँ पे देख सकते हैं स्केल का एक ऑप्शन है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट अगर हाई बना रहा है या फिर लो बना रहा है, या फिर कोई भी कैंडल है तो उसका हाई और लो कितना यहाँ पे पॉइंट का है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेजर पे और मुझे जानना है कि ये जो कैंडल है ये कितना पॉइंट का है, तो यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं, तो इसका हाई एक बार यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे तक यहाँ पे लेकर के आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा कि ये कितना पॉइंट का है, यहाँ पे कितना % का है, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे टूल है मेजर का। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये यहाँ पे जूम कर सकते हैं, और भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसा है इसको लॉक कर सकते हैं। चार्ट में अगर कोई भी चीज़ इधर उधर मूव हो जाता है तो लॉक कर सकते हैं चार्ट को। अब यहाँ पे इस साइड का सारे ऑप्शंस के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब चलिए ऊपर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 30 मिनट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यही है, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप स्कैल्पर हैं, यानी 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको 15 मिनट और 30 मिनट का आपको टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करते हैं तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको 1 आवर और यहाँ पे 4 आवर, ये 2 टाइम फ्रेम यूज करके आप यहाँ पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और भी यहाँ पे जैसे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप मार्केट में चार्ट अगर देख रहे हैं 1 आवर या फिर 4 आवर, इस तरीके का टाइम फ्रेम यूज करके चार्ट अगर देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डे का और वीक का आपको इस तरीके का सब यहाँ पे टाइम
फ्रेम यूज़ करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो जब भी आप जिस भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हो उससे 3-4 गुना ज़्यादा बड़ा में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ताकि क्लियर होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं इधर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जो कैंडल्स यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे आपको कौन सा कैंडल यहाँ पे यूज़ करना है, तो बहुत सारे यहाँ पे कैंडल्स मिल जाते हैं। जैसे बार कैंडल है, फिर यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न है जो ये, फिर यहाँ पे देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अगर बार चार्ट में यहाँ पे लगाता हूँ तो बार चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बार चार्ट है, तो इसमें भी आपको यही है, क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपन प्राइस इधर है, फिर हाई और लो, लेकिन इसमें पूरा क्लियर नहीं होता है, इसलिए सभी लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करते हैं। मैं भी यही यूज़ करता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको अलग अलग यहाँ पे अगर यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ करना है तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलता है। आपको करना है कि इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्च का बॉक्स मिल जाता है। आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जैसे RSI आप यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर सुपर ट्रेंड अगर यूज करना चाहते कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे EMA यूज करना है तो आप यहाँ पे EMA यूज कर सकते हैं, SMA यूज कर सकते हैं। इस तरीके का बहुत सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे RSI में यूज करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया RSI, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको RSI मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर यूज हो चुका है, और इसमें भी कुछ स्ट्रेटेजी होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल से नीचे अगर जा चुका है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, या फिर ऊपर चला गया है तो बाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है RSI के अंदर तो फिर आप यहाँ पे बाई या फिर सेल कर सकते हैं। तो ये डाइवर्जेंस कैसे यूज़ करना है, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करना है, ये मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिसको यूज़ करके आप ट्रेड भी कर सकते हैं, और बहुत सारा स्ट्रेटजी है। अब इसमें अगर आपको सेटिंग करना RSI में, तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इनपुट वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जब तक आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट को अगर सीखेंगे नहीं अच्छे से, तो फिर आप ये सारे टूल्स को यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये तो टूल्स सारे यूज करना सीखना ही है, साथ में आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन आपको सीखना है कि यहाँ पे कोई भी कैंडल बन रहा है तो क्यों बन रहा है, क्यों, क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है, या फिर कोई भी कैंडल बन रहा है तो उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीजें आप सीख करके ट्रेड करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो आप प्रॉफिट कमाते हैं ट्रेडिंग से। तो यही था इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको डिटेल में बताया कि ट्रेडिंग व्यू चार्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स होता है, सेटिंग्स क्या होता है। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे वीडियोज देखने के लिए मिलेगा ट्रेडिंग से रिलेटेड।